तो जानेंगे शास्त्र पुराणों में बांसुरी और श्री कृष्ण के बीच क्या संबंध है। इसके साथ बांसुरी का साइंटिफिक पहलू क्या है, ये पंडित जी से सबसे पहले समझेंगे। उसके बाद आज कालचक्र आप ध्यान से देखिए, क्योंकि आज पंडित जी आपको बताएंगे बांसुरी से वो क्या उपाय जिससे आपके हर कष्ट दूर हो जाएंगे। पंडित जी सबसे पहले इसके महत्व को बताएं आप। देखिए, जगदाधार भगवान श्री कृष्ण को मुरलीधर के भी नाम से जाना जाता है। उन्हें मुरलीधर भी कहा जाता है। वेणुवादक, बंसीवाला जैसे नामों से भी जाना जाता है। श्रीमद् भागवत महापुराण, विष्णु महापुराण और हरिवंश महापुराण में वर्णन मिलता है कि जब श्री कृष्ण बांसुरी बजाते थे तो गोपियाँ, ग्वाल, पशु पक्षी, वृक्ष, यहाँ तक कि प्रकृति भी मोहित हो जाती थी। बांसुरी का स्वर प्रेम, भक्ति, आत्मा की पुकार और ईश्वर से मिलन का प्रतीक माना जाता है। बांसुरी को मनुष्य शरीर का प्रतीक माना जाता है और श्री कृष्ण जब इसे बजाते हैं तो वह दर्शाता है कि जब हम अपने अहंकार, इच्छाओं को खाली कर देते हैं तब ईश्वर हमें माध्यम बनाकर दिव्य संगीत बजाते हैं। बांसुरी में 7 छिद्र होते हैं। ये 7 छेद 7 चक्रों के समान हैं जो आत्मिक साधना से नियंत्रित होते हैं। बांसुरी को बजाना न आए तब भी इसे घर में रखने मात्र से भी सुप्रभाव मिलता है, क्योंकि बांसुरी नाद ब्रह्म की प्रतीक है। और अब मैं आपको बांसुरी का वैज्ञानिक आधार बताना चाहूँगा। देखिए, बांसुरी मस्तिष्क और शरीर में संतुलन लाने वाली तरंगे उत्पन्न करती है। बांसुरी की मधुर ध्वनि ब्रेन वेव्स को सक्रिय करती है, जो शांति, ध्यान और मानसिक संतुलन से जुड़ी होती है। बांसुरी की संगीत थेरेपी तनाव, अवसाद और अनिद्रा में उपयोगी पाई गई है। बांसुरी की धीमी और मधुर ध्वनि सुनने से हृदय गति कम होती है और ब्लड प्रेशर नियंत्रित होता है। बांसुरी शनि, राहु, केतु, शुक्र ग्रह के दोषों को दूर करती है। मन अशांत है, भ्रम, भय और मानसिक तनाव है तो बांसुरी लाभकारी है। बांसुरी को चंद्रमा और शुक्र ग्रह से जोड़ा जाता है, जो भावना, कला, प्रेम और मानसिक संतुलन का प्रतीक है। बांसुरी का मधुर स्वर मन को शांत करता है, जिससे तनाव, बेचैनी और अनिद्रा जैसी समस्याओं में राहत मिलती है। बांसुरी बांस से बनाई जाती है, जो सबसे तेजी से बढ़ने वाला पौधा है। ये पर्यावरण के लिए लाभकारी है। बांसुरी की ध्वनि ध्यान में सहायक होती है, क्योंकि ये मस्तिष्क की अल्फा अवस्था को बढ़ाती है। जब बांसुरी की बात आए और भगवान कृष्ण का ध्यान न आए तो कैसे हो सकता है। 1 मिनट के लिए आप लोग भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करें मेरे साथ। भजै ब्रजैकमण्डनं समस्त पाप खण्डनं स्वभक्त चित्तरंजनं सदैव नन्दनन्दनं सुपेच्छ गुच्छमस्तकं सुनाद वेणुहस्तकं अनंगरंग सागरं नमामि कृष्णनागरम् मनोज गर्वमोचनं विशाललोललोचनं विधूत गोपशोचनं नमामि पद्मलोचनं करारविन्दभूधरं स्मितावलोकसुन्दरं महेन्द्रमानदारणं नमामि कृष्णवारणम् कदम्बसूनुकुण्डलं सुचारुगण्डमण्डलं व्रजाङ्गनैकवल्लभं नमामि कृष्णदुर्लभम् यशोदया समोदया सगोपया सनन्दयायुतं सुखैकदायकं नमामि गोपनायकम्
सदैव पाद पंकजम मदीय मानसे निजम दधान मुक्त मालकम नमामि नंद बालकम। समस्त दोष शोषणम समस्त लोक पोषणम समस्त गोप मानसम नमामि कृष्ण लालसम। भूरो भरावतारकम भवाब्धिकर्णधारकम यशोमति किशोरकम नमामि चित्तचोरकम। दृगंतकांत भंगिनम सदा सदालिसंगिनम दिने दिने नवम नवम नमामि नंद संभवम। गुणाकरम सुखाकरम कृपाकरम कृपापरम सुरद्विष निकंदनम नमामि गोप नंदनम। नवीन गोपनागर नवीन केलिलंपटम नमामि मेघ सुंदरम तड़ित प्रभाल सत्पटम। समस्त गोपनंदनम हृदम्बुजैक मोदनम नमामि कुंज मध्यगम प्रसन्न भानुशोभनम। निकाम कामदायकम रसाल वेणुगाय निकाम कामदायकम दृगंत चारुसायकम रसाल वेणुगायकम नमामि कुंजनायकम। विदग्ध गोपिका मनोज्ञ तल्पसायिनम विदग्ध गोपिका मनोज्ञ तल्पसायिनम। दृगंजनम किशोरकांतरंजितम दृगंजनम सुशोभितम। गजेन्द्र मोक्षकारिणम नमामि श्रीविहारिणम। यदा तदा यथा तथा तथैव कृष्ण सत्कथा मया सदैव गीयताम तथा कृपा विधीयताम। प्रमाणिकाष्टकद्वयं जपत्यधित्य यः पुमान् भवेत् सनन्दनन्दने भवे भवे सुभक्तिमान। कृष्ण भगवान का ध्यान जब आएगा तो बांसुरी ध्यान में न आए ऐसा कभी हो नहीं सकता। जब आप बांके बिहारी का ध्यान करेंगे, जब आप राधा वल्लभ का ध्यान करेंगे, जब आप वृंदावन गोलोक में जाएंगे तो मुरलीधर का ही ध्यान आएगा। जब तक भगवान वृंदावन में थे तब तक उनके हाथ में बांसुरी थी। जब वो द्वारकाधीश बन गए तब तो बांसुरी उनके हाथ में नहीं थी, लेकिन जब तक वृंदावन में थे तब तक बांसुरी उनके हाथ में थी। बांसुरी का ध्यान करने वाले योगेश्वर श्री कृष्ण के बाल रूप का ध्यान करते हैं और चक्र सुदर्शनधारी श्री कृष्ण का ध्यान करने वाले द्वारकाधीश का ध्यान करते हैं। जय मां विंध्यवासिनी।